हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। द क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट्स दी गई है और उनको आपने स्टेट करना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है और अपने आंसर को आपने जस्टिफाई भी करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, कि हर इरेशनल नंबर एक रियल नंबर होता है। तो इसका आंसर है ट्रू। अब ये ट्रू क्यों होता है बेटा? देखो, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें हमारे रैशनल नंबर एंड रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों आते हैं। ठीक है, रियल नंबर में हमारे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों इंक्लूड होते हैं। तो इन्होंने यही हमसे पूछा है कि हर इरेशनल नंबर क्या रियल नंबर हो सकता है? यस, हर इरेशनल नंबर एक रियल नंबर होता है। तो इसको अगर आपने और अच्छे से जस्टिफाई करें, क्योंकि क्वेश्चन में हमें जस्टिफाई करने के लिए बोला है, तो हम इसको लिखेंगे since collection of real numbers is made up of rational number and irrational number। ठीक है, कि जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं उनके कलेक्शन में हमारे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हर इरेशनल नंबर एक रियल नंबर कहलाएगा। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। तो एक नंबर लाइन आपने बनानी है। स्केल की हेल्प से आप अपनी नंबर लाइन बना सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर है हमारा 0, यहाँ हमारे राइट साइड में पॉजिटिव पॉइंट्स और इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए आपके पॉइंट्स के बीच में। लेफ्ट साइड में हमारे नेगेटिव पॉइंट्स होंगे। ठीक है, ये हमारी नंबर लाइन्स हैं। तो क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एवरी पॉइंट, नंबर लाइन पर हर पॉइंट रूट m के फॉर्म में होगा और इसमें जो m है वो हमारा नेचुरल नंबर है। तो जैसे कि मान लीजिए एक नेचुरल नंबर हमने लिया 4 और उसका हमने रूट कर दिया। ठीक है, तो 4 का नेचुरल नंबर का जो रूट है वो क्या आ जाएगा बेटा? वो 2 के इक्वल आएगा। और जो 2 है वो क्या है? हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, इसी तरीके से एक और नेचुरल नंबर लिया हमने 9 और उसका रूट करेंगे तो वो भी हमारा रैशनल नंबर होगा 3। ठीक है, तो कोई भी पॉजिटिव नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर, उसका अगर हम रूट करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं, तो वो जो उसका स्क्वायर रूट आएगा वो भी हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे सभी जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और उनका जो स्क्वायर रूट होता है वो भी पॉजिटिव आता है। लेकिन हमारी नंबर लाइन पर हमारे होल नंबर्स, हमारे नेचुरल नंबर्स और साथ में हमारे नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, हमारे नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। अब अगर मान लीजिए हमारा नेगेटिव नंबर, अगर हम -3 को रिप्रेजेंट करना है तो -3 को हम यहाँ पर नहीं दिखा सकते। ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर नहीं है -3। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे, इसका आंसर है फॉल्स। ठीक है, इसका आंसर फॉल्स है। नो नेगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट of any natural numbers। ठीक है, कि हर नेगेटिव नंबर्स, नो नेगेटिव नंबर, कोई भी नेगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर्स। तो कोई भी नेगेटिव नंबर किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसको हम नहीं कह सकते। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट इसका, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, कि हर रियल नंबर एक इरेशनल नंबर होता है। हर रियल नंबर एक इरेशनल नंबर होता है। तो ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि हमने अभी फर्स्ट पार्ट में देखा था कि जो रियल नंबर है उसमें हमारे इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर दोनों इंक्लूड होते हैं। तो इन्होंने बोला है कि हर रियल नंबर एक इरेशनल नंबर होता है। दैट इज फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि रियल नंबर हमारा इरेशनल नंबर भी
होता है, ठीक है, रैशनल नंबर भी होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 इज अ रियल नंबर, कि 5 एक रियल नंबर है, या फिर बोल सकते हो रैशनल नंबर है। 5 इज अ रियल नंबर बट नॉट एन इरेशनल नंबर, ठीक है, कि 5 एक रियल नंबर है लेकिन वो इरेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए तो ये थर्ड पार्ट हमारे हो गए हैं कंप्लीट। अब हम करें इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, कि क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उनका स्क्वायर रूट क्या इरेशनल नंबर होगा। इफ नॉट, अगर नहीं है, गिव एन एग्जाम्पल, तो एक एग्जाम्पल दीजिए ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, किसी नंबर के स्क्वायर रूट का एग्जाम्पल दीजिए दैट इज अ रैशनल नंबर, कि जो वो रैशनल नंबर हो। तो बेटा देखो, कोई भी आपने पॉजिटिव इंटीजर लेना है, पॉजिटिव इंटीजर लिया, इसका स्क्वायर रूट किया, हमने 4 एक पॉजिटिव इंटीजर लिया, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, और 2 क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। इसी तरीके से हमने एक और पॉजिटिव इंटीजर लिया 9, उसका स्क्वायर रूट किया तो वो है इक्वल 3 के, तो ये भी किसके 3 किसके इक्वल है, रैशनल नंबर के, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, कि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट क्या इरेशनल होता है, तो दैट इज रॉन्ग, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर का, सभी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता, रैशनल भी होता है, ठीक है, रैशनल होता है। तो यहाँ पर हम इसका आंसर लिखेंगे फॉल्स, फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर देखो √4 इज इक्वल टू 2, कि जो √4 है वो 2 के इक्वल है, दैट इज रैशनल नंबर, क्योंकि यहाँ पे एक एग्जांपल पूछा था कि √4 इज इक्वल टू 2, दैट इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, ठीक है। अब इसके बाद हम कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, की √5 को आप नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो √5 हमारा एक प्राइम नंबर है, √5 हमारा एक प्राइम नंबर है, इरेशनल नंबर है, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन पर हमें इसमें पाइथागोरस थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो √5 एक इरेशनल नंबर है, और पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है, एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है, और ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है, इसमें ये हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, एंड ये हमारा बेस होता है, ठीक है। तो √5 को अगर हमें √5 को सॉरी देखो, हाइपोटेन्यूज जो है हमारा, हाइपोटेन्यूज वो हमारा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के, और इसका हम कर देते हैं स्क्वायर रूट, अंडर रूट, ठीक है। तो वो हमारा हाइपोटेन्यूज आ जाता है। तो यहाँ पर अगर हम अपना हाइपोटेन्यूज हमें 5 चाहिए तो हमारा बेस क्या होगा, तो देखो हाइपोटेन्यूज हमारा 5 अगर हमें लेना है तो हमारा 5 को हम लिख सकते हैं 1 + 4, ठीक है, 1 + 4 लिख सकते हैं 5 को, और 1 को हम लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो ये है हमारा परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा, और बेस हमारा यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज यहाँ पे √5 हो जाएगा, ठीक है। अब इस चीज को हमें दिखाना है नंबर लाइन पर, ठीक है। तो उसके लिए आपने एक अपनी नंबर लाइन बना लेनी है, नंबर लाइन बना लेनी है, ठीक है। और 0 पर आपने अपना एक, आप डी से भी बना सकते हो, कंपास से भी बना सकते हो, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है यहाँ पर 0 पर आपने एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। इसको आपने यहाँ पे नंबर लाइन पर आप डी से भी बना सकते हो, ठीक है। और फिर यहाँ से हम इसको कट कर देंगे, और अब ये जो 60 डिग्री का एंगल है इस पर हम रख के एक बार फिर से कट करेंगे, और यहाँ से एक आर्क लगाएंगे, और एक आर्क हम यहाँ से लगाएंगे, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको हम अपने
स्केल की हेल्प से इसको ज्वाइन कर देंगे। स्केल की हेल्प से इसको ज्वाइन कर देंगे और इसको आपने 1 सेंटीमीटर कट करना है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो परपेंडिकुलर है बेटा वो 1 है, ठीक है। तो जितना हमारा यहाँ पे ये 1 है ना, इतना ही आपने लेना है, अपना कंपास ओपन करना है, इतना ही 1 सेंटीमीटर के इक्वल, और यहाँ से इसको कट कर देना है। ठीक है, ये यहाँ पर कट हो जाएगा और इसको अब आपने ज्वाइन करना है। हमारा बेस कितना है 2, यहाँ पर बेस कितना है 2, तो यहाँ पर जो ये हमारा परपेंडिकुलर आया है इसको आपने 2 से ज्वाइन कर देना है। टू से ज्वाइन कर देना है, ठीक है, इसको आप 2 से ज्वाइन कर दोगे। अब जो ये हमारा हाइपोटेन्यूज आया है ये हमारा क्या है, ये √5 है, लेकिन इस √5 को, ये हमारा 1 है और यहाँ पर ये हमारा 2 है बेस, ठीक है, लेकिन हमें √5 को नंबर लाइन पर दिखाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंपास को आपने यहाँ से इतना ओपन करना है, इतना हाइपोटेन्यूज के इक्वल इसको ओपन करना है और 0 से नंबर लाइन पर एक आर्क लगा देनी है, ठीक है। तो ये जो हमारी वैल्यू आई है यहाँ पर, ये वैल्यू, ये हमारी √5 है नंबर लाइन पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपने √5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज 1.2 हमारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अपनी 1.3 एक्सरसाइज, ठीक है। तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।